certain lectures that people have to go in that way. Because sometimes I see, sir, आप किस party के साथ हैं? I'm confused. Yes, let it be confused. A sort of confusion. फर्क से confusion रहने दें. वो बीवियां थोड़ी थोड़ी शक्की भी होती है ना sometimes. थोड़ी थोड़ी शक्की भी होती है, थोड़ी थोड़ी मेजॉरिटी शक्की होती है. लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, घर खराब होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखना है आपने. मुस्तकबिल में एक दूसरे के मोबाइल ना चेक करते रहा करें, वरना शक रिश्तों को खा जाता है. ऐसी एक बीवी थी और बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड पे शक करती थी हमेशा. वो बड़ा हैंडसम स्मार्ट आदमी था और वो दिल फेंक भी था. उसने अपने ऑफिस में एक नई लेडी सेक्रेटरी रख ली, एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ही गॉट एन अफेयर विद हर. और वन डे ही वेंट टू हर प्लेस, had a nice dinner, had a nice chat, then he was too tired and he slept. रात को 9 बजे वो सो के उठा हड़बड़ा के और बड़ा परेशान हुआ. उसको कहने लगा मेरी बीवी तो कॉरिडोर में चक्कर लगा रही होगी गैरेज में, क्योंकि 5 से 5:30 हो जाए तो वो मेरे से हिसाब लेना शुरू कर देती, तो अब तो 9 बज गए. तो फौरन कुछ सोचता है, उसके बाद अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मेरे ये जूते बाहर ले जाओ और इनको घास पे अच्छी तरह रगड़ के ले आओ. कहता टेक माई शूज आउट एंड रब देम वेल ऑन द ग्रास. वो हैरान होती है लेकिन लेके आती है, वो जूते पहनता है, अपने घर आ जाता है. और वही होता है, बीवी गैरेज में ही टहल रही, कहने लगी may I ask you where had you been? पूछ सकती हूँ कहाँ थे तुम? कहता honey you know I never tell lies. कहता मैंने ऑफिस में एक बड़ी खूबसूरत सी एक सेक्रेटरी रखी है, मेरा उस पे दिल आ गया. Today I went to her flat, had a nice dinner, had a nice chat, then I stepped there and suddenly I woke up out of my slumber and I rushed back home. उसको यकीन नहीं आया, सच हजम नहीं हुआ. उसने सर से पांव तक उसका जायजा लिया और बाद में देखा कि उसके जूतों के ऊपर घास लगी हुई थी. कहने लगी bastard again told a lie with me. वो कहने लगा how? कहने लगी you were playing golf somewhere. तुम कहीं से गोल्फ खेल के आए और मेरे साथ झूठ बोल रहे हो. तो कभी कभी सच जो होता है वो भी इस तरह का होता है, ठीक है. इसलिए well next, beyond beggar description. Beggar description का मतलब होता है beyond description, which cannot be described in words. जो चीज लफ्जों में बयान न की जा सके. नॉर्मली ये ब्यूटी के लिए यूज होता था माजी में. जैसे मैं कहूं कि द portrait of Mona Lisa, the actual portrait of Mona Lisa placed in British Museum is beggar description, यानी beyond description है. लेकिन मैं पिछले कोई 3-4 साल से देख रहा हूं ये इडियम नेगेटिवली भी यूज किया जा रहा है अखबारों में. मसलन एक दिन मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि the atrocities meted out with the innocent Kashmiris in occupied Kashmir by the Indian troops is beggar description. कि जो जुल्म इंडियन ट्रुप्स नेते कश्मीरियों के ऊपर मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता. तो आप भी कर सकते हैं, आप इसे नेगेटिवली भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कपर्ड लव. कपर्ड लव इसका मतलब होता है प्रिटेंडेड लव. प्रिटेंडेड लव, ठीक है, दिखावे की मोहब्बत. मोहब्बत इंसान को थोड़ा सा शॉविनिस्टिक बना देती है ना, इंसान बड़े भड़के और डींगे मारने शुरू कर देता है. तो ऐसे लोग भी मोहब्बत के दावेदार होते हैं, दूसरों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले सकता हूं, दे भी सकता हूं. अल्लाह दी कसम अमरूद दे विचों कीड़ा भी नहीं काट सकता, लेकिन मोहब्बत में बुलंद बांग दावे करते हैं. जिंदगी बड़ी हार्श है. वो कहते हैं ना, सोता है कौन कब्र में कोई किसी के साथ, वो जिंदगी की बात गई जिंदगी के साथ. जी अलमारी वाली मोहब्बत हसान साहब, जड़ी अलमारी च रख दी है, बिल्कुल ठीक है जी, ये होता है कवर्ड लव. नेक्स्ट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. Fly in the ointment.
जी बेगर डिस्क्रिप्शन समझाया मैंने आपको, दोबारा समझा देता हूं तायरा। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है समथिंग that is beyond description, that cannot be described in words। कोई ऐसी चीज तायरा जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना हो। माजी में ये किसी के हुस्न और खूबसूरती की तारीफ के लिए यूज होता था इडियम, जैसे मैंने अभी फिक्रा बनाया था कि द एक्चुअल पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा lying in British Museum is beggar description, कि beyond description है। लेकिन हालिया 3-4 सालों में ये नेगेटिवली भी यूज हो रहा है। इसके लिए मैंने अभी आपको फिक्रा बना के बताया था कि जैसे कि जी the persecution meted out with the innocent Kashmiris in occupied Kashmir by the Indian troops is beggar description। कि जो जुल्म कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजी जो कर रहे हैं वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, यानी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। गॉट द आइडिया तायरा खान जी? जी चांद बहुत दफा लुट चुका है और ताजमहल बिक चुका। जी जी जनाब, बड़े लंबे लंबे दावे होते हैं जो नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं समथिंग दैट मार्स द गेम। कबाब में हड्डी, रंग में भंग। समथिंग दैट मार्स द गेम, डेंजी पर्सन के मानों में भी आता है। जी मुस्तफा ठीक कह रहे हैं, समथिंग दैट मार्स द गेम, जो सारा गेम खराब कर दे, इंसान के अरमानों का फलूदा हो जाए, कि जैसे कोई नया नौब्याता जोड़ा हनीमून के लिए जाए और साथ सांस चली जाए। ठीक है, तो इस तरह उसको कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। एंड नाउ द लास्ट वन, लेट मी टेल यू। जी, to clip one's wings, to clip one's wings, to clip one's wings का मतलब होता है to cripple someone, to cripple somebody, किसी को cripple कर देना। ठीक है, फिक्सेशन में पुट कर देना। जैसे मैं कहूं कि जी द सुप्रीम कोर्ट clipped the wings of our ex prime minister Mr. Nawaz Sharif by passing a judgment against him in the court of law। ठीक है, to cripple somebody इसका मतलब होता है। ले जी, ये आपको 15 फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाए, इसमें भी मैं आपको चंद एक देने लगा हूं। Hobson's choice, curtain lecture and fly in the ointment। Hobson's choice, curtain lecture and fly in the ointment। ठीक है सर, it is just used figuratively or can be used critically? No Alia, it can be used critically as well। You can use it critically too, why not? I mean anything that could prove to be fly in the ointment, politically भी यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिगरेटिव यूज जरूरी नहीं है, पॉलिटिकली भी यूज कर सकते हैं। ये आपके इडियम्स हैं जिनमें से आपने 3 करने हैं। अब मैं आ रहा हूं, सॉरी टू पुट यू इन बोर्डम, आपने मुझे बताना है राइट नाउ कि आपको एक पेज मिल गया है, एक प्रीपोजिशंस के हवाले से आपको पेज सेंड किया गया है। एक बुक के टाइटल का पेज किया गया है, एक प्रीपोजिशंस। हैव यू गॉट दैट पेज ऑफ प्रीपोजिशंस? Check your WhatsApp box. Not yet? Try it. Can anybody else acknowledge whether you people have got that or not? Have you got that or not? बेटा ये बोर्ड साफ करना। शजिया, you have got that? Okay. Anybody else? आपको मिल गया? मिल गया जी। सोबिया, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करें। ये हमारी एक क्लासरूम एक्टिविटी है राइट नाउ। ठीक है, ये हमारी प्रीपोजिशंस की एक एक्टिविटी है। हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशंस के ऊपर। प्रीपोजिशंस, ठीक है, बुनियादी तौर पे ये आपको जो पेज दिया गया है, इट डज हैव
few sets starting from set number 21 to set number 28. Got the idea? Set number 21 to set number 28 बेसिकली ये प्रपोजिशंस भी है, लेकिन डिलिबरेटली मैंने आपको 2-in-1 एक्सरसाइज दी है। ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, और ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी, वैसे भी आप यूज करते हैं। डिलिबरेटली हैव एक्सट्रैक्टेड दिस पेज। आपने क्या करना है, आपने अभी अभी फ्रॉम सेट नंबर 21 टू सेट नंबर 25 इन्हें यहां सॉल्व करना है लेड पेंसिल के साथ। कोशिश करें अगर लेड पेंसिल है तो उसके साथ इसको फिलअप करें, ताकि बाद में जब मैं करवाऊं तो जिसका गलत है वो उसको करेक्ट कर सके। अगर लेड पेंसिल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप साइड पे लिखते चले जाइए और करेक्ट वर्जन बाद में इनसाइड फिल कर लीजिएगा। आपने ये 5 सेट खुद करने हैं, फिर मैं रिपीट करूंगा उनको, और अगले 3 भी रिपीट करूंगा। मैं आपको इनको खुद करवाऊंगा, और उसके बाद आपको घर के लिए भी एक्सरसाइज देनी है। अगर आज ना दी, काम ज्यादा हो गया तो आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा। जी प्लीज, मरियम अवान को नहीं मिले हैं। कोई आप में से, शजिया, आई रिक्वेस्ट यू और एनीबॉडी, ताहिरा, कोई भी इनको काइंडली सेंड कर दीजिए मरियम अवान को, ठीक है? ये पेज तो आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ फ्रॉम सेट नंबर 21 टू सेट नंबर 25, सेट नंबर 21 टू सेट नंबर 25। सारा सुलेमान 5 सेट आपने खुद करने हैं। याद रखिएगा, इस किस्म की एक्सरसाइजेस जब पेपर में आती हैं तो इसमें कटिंग वैलिड नहीं होती। नो कटिंग, नो ब्लैंको, नो वाइटनर, कुछ यूज करने की इजाजत नहीं है, ठीक है? कटिंग वैलिड नहीं होती, इसलिए आप इनको अभी अभी यहां करेंगे। सॉरी टू पुट यू इन ट्रबल। एक एक्सरसाइज हमारी क्लासरूम एक्सरसाइज भी है, इट वोंट टेक मच ऑफ द टाइम, ज्यादा टाइम नहीं आपको लगेगा। योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ फ्रॉम सेट नंबर 21 टू 25। स्टार्ट कर दे, शाबाश शाबाश, हरी अप एवरीबॉडी। म्यूट कीजिए।
G. Ikra, Zainab have done it. How about rest of the people? Mahak has done it. Others. Okay, take another minute. इसको complete करें. Shabash, shabash. Hurry up, hurry up. Everybody. Everybody. Done. Okay, should I proceed on? करूं आपके साथ अब मैं सारे के सारे सेट्स करूंगा. You have to be vigilant enough. अपने बॉल पॉइंट, अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए. मैं बोलता जाऊंगा, आप जो करेक्ट है आपके उन्हें टिक करते जाएं, जो इनकरेक्ट है उनको करेक्ट कर लीजिए. ठीक है. और ये सारे सेट्स डिस्कस करने के बाद, 8 सेट्स हैं, इनको डिस्कस करने के बाद आपने सबसे पहले मुझे अपना फीडबैक देना होगा. परसेंटेज में दे दीजिएगा. बुनियादी तौर पे ये 80 सेंटेंसेस बनेंगे, तो देखना है आपके इनमें से कितने करेक्ट हैं. अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी आप मुझे दे सकते हैं. एंड राइट आफ्टर दैट, इसके हवाले से आपके ज़हनों में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा. ठीक हो गया. स्टार्ट कर रहा हूं सेट नंबर 21. Yes, I know you have solved 5. Yes, I asked you to solve 5 only. मैंने यही कहा था from 21 to 25. आपने 5 ही करने थे. मैं बाकी के भी करवा रहा हूं. ठीक है जी. सेट नंबर 21. Margin of your book. Write in the margin of your book. Number 2. This book belongs to me. This book belongs to me. Number 3, small iron pieces are attracted by a magnet. By a magnet. Number 4, I have applied for the post. I have applied for the post. Number 5, the government should bring about some happy changes. Bring about some happy changes. Number 6, we should benefit from the government policies. From the government policies. Number 7, she is an authority in the history of Pakistan. She is an authority in the history of Pakistan. Next, number 8, I often found him absorbed in thoughts. Absorbed in thoughts. Next, what time is it? It is 9 o'clock by my watch. हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ने on लिखा हो. On गलतुल आम होता है. By is the correct word. What's the time? It is 9 o'clock by my watch. Next. Number 22. We should all aim for excellence. We should all aim for excellence. Kindly end पे पूछिएगा. अच्छा 9th मिस हुआ है. जी. Hunger made them attack the enemy with full force. With full force. Number 9. With full force. अब मैं सेट नंबर 22 पे आ रहा हूं. Number 1. We should all aim for excellence. Aim for excellence. जी 10वां मैंने बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूं. What time is it? It is 9 o'clock by my watch. By my watch. ठीक है. मैं बता रहा था गलतुल आम है. 98.5% लोग इसमें on यूज करते हैं. It is by. Set number 22. Once again, sentence number 1. We should all aim for excellence. For excellence. Number 2. The train arrived at the station in time. On time भी लिख सकते हैं यहां पर आप. ठीक है. The train arrived at the station in time. Number 3, she delights in cooking Chinese food. She delights in cooking Chinese food. Number 4, she annoys us with her gossip. With her gossip. Number 5, Jack was born in a wealthy family but with a twisted foot. Jack was born in a wealthy family but with a twisted foot. Next. There have been several attempts on his life. On his life.
आप में से मेजॉरिटी ने इन लिखा होगा, इन गलतुलाम है. There have been several attempts on his life. Attempt on का मतलब होता है attempt of murder, कत्ल करने की कोशिश, कि उसकी जिंदगी में उस पे कई कातलाना हमले किए गए हैं, इसका ये मतलब है. Next, please attend to me for a moment. Please attend to me for a moment. Next, he's addicted to gambling. He's addicted to gambling. Number 9, are you not astonished at what he says? Astonished at what he says. ये जितनी हैरानी वाले words होते हैं ना, astonished at, surprised at, amazed at, bewildered at, इन सब में at आता है. Next, she brushed aside my suggestions. यहां brushed away भी लिख सकते हैं, brushed away, और अमेरिकन इसके लिए brushed off भी यूज करते हैं, OFF. लेकिन right kind of preposition is she brushed aside my suggestions. Set number 23, we should not look down upon the poor. Upon the poor. Number 2, he is possessed with great patience. With great patience. Next, I'm obliged to you for your time, for his timely help. I'm obliged to him for his timely help. Number 4, they lack in moral courage. They lack in moral courage. Next, your activities are known to the teacher. Your activities are known to the teacher. ठीक है? Next, number 6, the whole road was lined with crowds of people. The whole road was lined with crowds of people. Number 7, the students lined up to get their share of the gifts. Lined up to get their share of the gifts. Next, I'm tired of sitting on a wooden stool. I'm tired of sitting on a wooden stool. Number 9, the book is lying on a table in the corner. The book is lying on a table in the corner. Next, I went to inquire about his health. Inquire of भी आ सकता है. I went to inquire of his health, या inquire about his health. Set number 24, I shall pray for your success in the examination. For your success in the examination. He will not part with his green bicycle at any cost. He will not part with his green bicycle at any cost. Next, he has been loyal to his friends in every situation. He has been loyal to his friends in every situation. Next, I have no love for friends like his type, of his type, sorry. I have no love for friends of his type. Next, he was prevented from dreaming by the medicine. He was prevented from dreaming by the medicine. Next, she cannot put up with their insult. She cannot put up with their insult. Next, she put the kettle on the fire to boil the milk. She put the kettle on the fire to boil the milk. Number 8, she is not keen in going to America. She is not keen in going to America. Next, he is jealous of your efficiency at work. He is jealous of your efficiency at work. Next, take care of your books. Of your books. Set number 25. He has not recovered from illness. He has not recovered from illness. Next, I'm not satisfied with your explanation. With your explanation. Next, she succeeded in doing her work. She succeeded in doing her work. Next, अच्छा जी ये वाली आप करेंगे, मैं देखता हूं आप कितने पानी में है. I saw him dash yesterday dash the airport. क्या पहली ब्लैंक आनी चाहिए? I saw him
क्या यहां ब्लैंक आनी चाहिए या नहीं? अगर आएगी तो क्या प्रपोजिशन आएगी? आई सॉ हिम डैश यस्टरडे एट द एयरपोर्ट। दूसरी तो मैं फिल कर देता हूं। पहली में सबने लिखा है नो 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 नो, एक परखंदा ने एट लिखा है। अच्छा, एट अगली के लिए आया, यानी पहली नहीं आनी चाहिए। जस्ट बाय, नो, एट द एयरपोर्ट, एट तो आएगी, शुरू में आनी चाहिए। आई सॉ हिम बाय यस्टरडे एट द एयरपोर्ट, नो, कोई भी आप में से ठीक नहीं है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि अब मैं आपको बताऊंगा तो आपने कहना ओहो ये तो बड़ी आसान थी। यहां आना है सा, सॉरी ऑफ आना है। आई सॉ हिम ऑफ यस्टरडे एट द एयरपोर्ट। हम कहते नहीं मैं उसे सी ऑफ करने जा रहा हूं, मेहमान आए हुए मैं जरा सी ऑफ कर रहा हूं एयरपोर्ट तक, ठीक है, आ गया ना आपका ओ। तो सी ऑफ, उसने सेकंड फॉर्म यूज की है सा ऑफ, जी ओ डबल एफ, जी फरखंदर। आई सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट। पता लगा कभी कभी हम इतने गाफिल बैठे होते हैं। नेक्स्ट, he has set up a good business, he has set up a good business. Next, take care of your property, take care of your property. Next, they often rail with our work, they often rail with our work. Next, this degree qualifies you for this post, for this post. Next one भी बताइए, he was run dash by he was run dash the train, बताइए क्या आना चाहिए? he was run dash the train. हाँ, मेरे मुंह से निकल गया तो सबने बाई लगाना शुरू कर दिया। राइट, गौर नहीं किया आपने, इसमें डबल प्रपोजिशन है, डबल ब्लैंक है। ही वॉज रन ओवर बाय, जी जुनैरा बतूल ठीक है, शाबाश शाबाश, जुनैरा ही ठीक है सिर्फ, नहीं नहीं ऊपर भी आया ओवर बाय, किसी और ने भी दिया है, बिल्कुल ठीक है जी। ही वॉज रन ओवर बाय द ट्रेन, कुचले जाना जिसे हम कहते हैं ना, कुचले जाना। जी मुस्तफा आप ही की बात कर रहा हूं, ही वॉज रन ओवर बाय, रन ओवर बाय, ठीक है, आप ही ने दिया ऊपर, run over by the train. Next, will you stand by me when I am in trouble? Would you stand by me when I am in trouble? Well done. अब एक सजेशन है, अगर आप कहते हैं तो ये बाकी तीनों मैं करवा देता हूं फौरन, वरना अगर आप चाहते हैं तो अभी अभी आप इनको भी कर सकते हैं, इन तीन को, फिर इकट्ठा फीडबैक ले लेता हूं। मैं देखना ये चाहता था कि आप पे बोझ तो नहीं फील होता, आपको लंबा तो नहीं फील होता। यू प्लीज डू इट, ये होमवर्क नहीं होगा, ये यही करने हैं आपने, टेक 4 to 5 minutes एंड डू देम, ठीक है ठीक है, आप कीजिए कीजिए, नहीं बाकी मैं करवा देता हूं तायरा, आप कीजिए ये तीनों पहले, ये तीनों सेट्स भी करें, डू इट बाय योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम, फिर मैं इकट्ठा फीडबैक लूंगा। कीजिए शाबाश ये तीनों सेट्स, हरी अप एवरीबॉडी। म्यूट।
कर लूं, फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चंस लेता हूं, डोंट वरी। मैं भी आपके क्वेश्चंस लेता हूं, डोंट वरी। स्टार्ट करें जी। जी सेट नंबर 26 ऑनवर्ड्स मैं शुरू कर रहा हूं, सेट नंबर 26, ठीक है। एहसन शाह, बड़ा मुश्किल है पूरे पूरे सेट्स को रिपीट करना, सबका टाइम जाया होता है। मैं किसी और की रिक्वेस्ट करता हूं, वो आपको पेस्ट कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है जी। सेट नंबर 26, ही इज क्विक इन अकाउंट्स, ही इज क्विक इन अकाउंट्स। Number 2, I'm sick of his carelessness in his studies. Sick of his carelessness in his studies. Number 3, the stream ran into a little cave. The stream ran into a little cave. Next, you must stick to your program. You must stick to your program. Number 5, a bridge runs over the river. A bridge runs over the river. Number 5, is he lame of one leg? Lame of one leg. Next, I warned him about the danger at the outset. I warned him about the danger at the outset. Next, I take pride in working with you. I take pride in working with you. Next, Ghalib's poetry is remarkable for its perfection. Ghalib's poetry is remarkable for its perfection. Next, we feel great sympathy for her in her difficulties. We feel great sympathy for her in her difficulties. Set number 27, always God against the hidden enemies. God against the hidden enemies. Number 2, look at the mountain top. Look at the mountain top. Number 3, the stars are shining in the sky. The stars are shining in the sky. Number 4, she went into the hall after them. She went into the hall. यहाँ पे to भी लगा सकते हैं, to the hall after them. Next, in spite of hard work, he failed. In spite of hard work, he failed. Next, we aim for excellence. For excellence. She is immature. She is immature at drawing. In भी आ जाता है यहाँ, या अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है. She is immature at drawing. In drawing भी लगा सकते हैं. We should act upon their advice. अब यहाँ upon भी आ सकता है, on भी आ सकता है. We should act on. Upon is more accurate. We should act upon their advice. Number 9, since when have you been here? Since when have you been here? Number 10, I waited too long for your arrival. I waited too long for your arrival. Set number 28, this secret is between you and me. Between you and me. Number 2, I shall reach there by evening. By evening. आप में से हो सकता है काफी लोगों ने in the evening लगाया हो, वो गलतुल आम है. By evening. Next, when you are punctual, you are in time. When you are punctual, you are in time. Number 4, I feel quite at ease here. I feel quite at ease here. Number 5, Ayub Khan handed over the country to Yahya Khan. Ayub Khan handed over the country to Yahya Khan. जी फरखंदा इन टाइम भी आ सकता है, बाद में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा. इन टाइम भी आ सकता है. नेक्स्ट, दोनों आ सकते हैं. नेक्स्ट, they are always at play. They are always at play. नेक्स्ट वन आप नहीं, नेक्स्ट वन नहीं, सॉरी, हाँ नेक्स्ट वन आप फिल कीजिए. टेक डैश व्हाट आई स्पीक कीजिए जरा, क्या आना है. नंबर 7, टेक डैश व्हाट आई स्पीक. नंबर 7 फिल करें. टेक ऑफ, इनटू, अबाउट, इन, अप. यस, दाऊद अहमद इज करेक्ट. टेक डाउन. आखिरकार फिट आ गया तुक्का.
टेक डाउन का मतलब होता है तहरीर में लाना, लिखना। टेक डाउन व्हाट आई स्पीक, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ, इसका ये मतलब है। गॉट द आइडिया? जॉट डाउन, यस, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, वी रैन। अब देखिए इसमें भी 3 फिट आती हैं। वी रैन on the railway track, we ran across the railway track, we ran along the railway track. Best of all is along the railway track, along the railway track. Next, do not point at the strangers. Do not point at the strangers like that. Number 10, she was surprised at my reply. अब आप में से मेजॉरिटी ने बाय लगाया होगा, ठीक है? तो सरप्राइज एट, सरप्राइज के साथ भी एट आता है जी। अहमद शाह साहब कौन कह रहे थे कि मेरा नेट चला गया है? मैं एक एक बार रिपीट कर रहा हूं, विजिलेंट हूं, और ये एक एक बार में सेट नंबर 23 एंड 4 को मैं रिपीट कर रहा हूं, विजिलेंट होना है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। Number 2, he is possessed with great patience. Number 3, I am obliged to him for his timely help. Number 4, they lack in moral courage. Number 5, your activities are known to the teacher. Number 6, the whole road was lined with crowds of people. Number 7, the students lined up to get their share of the gifts. Number 8, I'm tired of sitting on a wooden stool. Number 9, the book is lying on a table in the corner. Number 10, I went to inquire of his health. Inquire about भी आ सकता है, ठीक है? Number 24, I shall pray for your success in the examination. Number 2, he will not part with his green bicycle at any cost. Number 3, he has been loyal to his friends in every situation. Number 4, I have no love for friends of his type. Number 5, he was prevented from dreaming by the medicine. Number 6, she cannot put up with, double preposition, put up with their insult. Number 7, she put the kettle on the fire to boil the milk. Number 8, she is not keen in going to America. Number 9, he is jealous of your efficiency at work. Number 10, take care of your books. Got the idea? Repeat कर दिए मैंने आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए। जी मैं रिपीट कर देता हूं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को, पूरे सेट्स को दोबारा रिपीट करना, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है जी। सेट नंबर 21, सेंटेंस नंबर 1 इज राइट इन द मार्जिन ऑफ योर बुक। राइट इन द मार्जिन ऑफ योर बुक। महक मैं पूरा सेट रिपीट कर रहा हूं, बी विजिलेंट। 21 सेट, द बुक बिलोंग्स टू मी। Number 3, small iron pieces are attracted by a magnet. Number 4, I have applied for the post. Number 5, the government should bring about some happy changes. Number 6, we should benefit from the government policies. Number 7, she is an authority in the history of Pakistan. Next, I often found him absorbed in thoughts. Next, hunger made them attack the enemy with full force. Number 10, what is the time? It is 9 o'clock by my watch. ठीक हो गया, by my watch. क्लियर कर दिया मैंने? नहीं, इसके आंसर्स नहीं है फरखंदा, ये मैं, मेरे पास भी वही पेज है जो आपके पेज है, मैं खुद ही फिल करके आपको बता रहा हूं। कोई जिसने मुकम्मल तौर पे ने फिल कर लिया है, ठीक, वो काइंडली पेस्ट कर दीजिएगा फरखंदा के लिए, महक के लिए, अहमद शाह के लिए, सब पता चल जाए। अहमद शाह सेट नंबर 27 सेंटेंस 4, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेट नंबर 27 सेंटेंस 4, she went into the hall after them. She went into the hall after them. Got the idea? कर दिया जी। इकरा ज़ैनब कह रही है wanted to ask about set 22 question number 10 जी। 22 number 10, she brushed, आपने क्या लिखा है जी? she brushed away जी। brushed away भी आ जाएगा, मैंने 3 ऑप्शंस दी थी, brushed away, brushed aside and brushed off, OFF off। तीनों में से कोई सी भी लगाएंगे वो ठीक लगेगी। अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी मुझे ये 80 सेंटेंसेस थे, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। पहले मुझे फीडबैक दीजिए।
Sabah Khan, 26 sentence number 7. 26 sentence number 7. I warned him about the danger of भी आ सकता है, of the danger at the outset. At the outset. ठीक है? 75 out of 80. Right. 65% correct. 85%. Well done. Well done, Nayab. Gee, 7 out of 10 sets. Almost 75%. 80%. 48 out of 80. थोड़ा score है ना? 78, 60%, 63. My problem came with the multiple options. One was correct and second was okay, Alia. Last 3 sets were hardest. They were, Mustafa, I agree with you, 80%, 62 out of 80, 46 out of 80. Mustafa kam hai. Shajia, 55. Avas, sir, 1 to 2 wrong in each set. No problem. 75%. By and with में confusion, no problem. आगे आइए, और किसके कितने कितने ठीक है. ओके, अब आप कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो पूछिए. जी दाऊद 57, नॉट बैड. कल जो एक्सरसाइज दूंगा उसमें ठीक हो जाएंगे. सबा खान, वेल डन, ओनली 5 मिस्टेक्स, ऑलमोस्ट 93% करेक्ट. शाबाश शाबाश. इकरा ज़ैनब. मरियम 67 करेक्ट. वेल डन. यस सर, we'll work on it. Mostly American English mistakes. जी, I can understand मुस्तफा. ठीक हो गया, almost 65%. सो भी नवाज जी, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछना है अब आप पूछ सकते हैं. फीडबैक आपने दे दिया. कोई सेट, कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए. She went inside the hall after them. जी, inside भी आ सकता है. American है. Into the hall is a better option. Got the idea? Into the hall is a better option. G 26 set number 6. Number 6. G 26 number 6. ये है जी. Is he lame of one leg? Lame of one leg. ठीक हो गया? 82%. जी. अवैस में अभी अनम्यूट करवाता हूं. Around 85% will work on it. Did silly mistakes. No problem. Normally इसमें हम हैंडीकैप होते हैं क्योंकि रूल कोई नहीं होता ना इकरा. तो ये जैसे नेटिव स्पीकर ने किया हमने भी वैसे ही करना है. क्रैम आउट करने पड़ते हैं. ये सिली ही होती है मिस्टेक. डोंट फील इट. अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना बेटा. ये सब की सिली मिस्टेक्स होती हैं जी. शी ब्रश्ड ऑफ माय सजेशंस. इट इज करेक्ट. अल्लाह जी. सर, जैक वाज बोर्न टू अ वेल्दी फैमिली. 22-3. जस्ट अ मिनट जी. 22-3. यहां रुकिएगा. 22-3. 22-3 तो नहीं है भाई ये सेट. रोकना यार यहां पे. जैक वॉज बॉर्न टू अ वेल्दी फैमिली. 22-3. 22-3 नहीं है ये. कोई और होगा, बताइए एग्जैक्ट क्या है. जस्ट मिनट. ओके, अमेरिकन आंसर्स को रॉन्ग ही कंसिडर करें जी. यस सर. सेट 24 सेंटेंस 8. सेट 24 सेंटेंस 8. आइए जी. शी इज नॉट कीन इन गोइंग टू अमेरिका. कीन इन गोइंग टू अमेरिका. सबा खान. Zunaira Batul, set number 22, question 5. 22, number 5. Jack was born in a wealthy family, but with a twisted foot. In a wealthy family, with a twisted foot. ठीक है? To a wealthy family नहीं, in a wealthy family. To is incorrect. We'll have to be an avid reader for improving at it. Yes, Nayab, definitely. Can it be we ran to the railway track? No. Ran to the railway track नहीं. Towards हो सकता है मुस्तफा. Touring. Question number 5, sir. Which question number 5? Which set, Zunaira Batul? 22-5. 22-5. G5. हो गया. Jack was born in a wealthy family but with a twisted foot. Got the idea? जी, इसमें मेनली सायरा दिलावर क्लैमिंग ही करनी पड़ती है. ठीक है? कल मैं आपको इसकी और एक्सरसाइज दूंगा, वो थोड़ी डिफरेंट होगी. उसमें ऑप्शंस होंगी आपके लिए. लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको करने का क्या तरीका होता है. आपको एग्जाम में भी आ सकती हैं. उसमें 4 मल्टीपल ऑप्शंस होंगी आपके लिए. जब ऐसी एक्सरसाइज आए ना जिसमें वेयर यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो नेवर लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट. कभी भी ऑप्शंस को पहले मत देखें. रीड द सेंटेंस इन फ्लो फर्स्ट. अपने सेंटेंस को फ्लो में पढ़िएगा. नॉर्मली क्या होता है इस टेक्निक से, 80% केसेस में योर फर्स्ट क्लिक इज द राइट क्लिक.
जो आपने बोला वो देखिए बाद में ऑप्शंस में है, अगर है तो वो नॉर्मली ठीक होता है, ठीक है। पहले ऑप्शंस को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको हर ऑप्शन ऐसे लगेगा ये करीब तरीन है, तो आपने ऑप्शंस को पहले नहीं देखना होगा। कल डिफरेंट दूंगा आपको एक्सरसाइज विद ऑप्शंस होगी, गॉट द आइडिया। इसलिए आपने पहले अपनी उन ऑप्शंस को नहीं देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, पहले आप फ्लो में सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आप ऑप्शन को देखेंगे। सेट 28 सेंटेंस नंबर 7, 28 नंबर 7, टेक डाउन व्हाट आई स्पीक। टेक डाउन, सबा खान, टेक डाउन का मतलब होता है जॉट्स डाउन, लिखना, तहरीर में लाना, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाएं, इसका ये मतलब है। फ्लो में अमेरिकन यूज क्लिक करता है बिकॉज of Hollywood movies. Yes, if you are very much fond of Hollywood movies, आपने बहुत देखी हैं, तो वाकई फ्लो में वो क्लिक कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस नहीं है अहमद शाह, कुछ में है, कुछ प्रेपोजिशन में है, सब में नहीं है अमेरिकन और ब्रिटिश डिफरेंस। सॉरी नंबर 6, यस आई गॉट दैट। ओके ओके, ठीक हो गया जी। नंबर 6 कौन सा था वो भी कर देता हूं, 28-6 जी। दे आर ऑलवेज एट प्ले, एट प्ले। Is it clear to you now? So please let me know when to send translation. जी, I was about to tell you Alia, paste करें foreign translation को, पहले मैं ये पढ़ूं फिर आगे चलता हूं जी। अपनी translation जी। The meaning of culture is the progress and development of the human mind. The Islamic culture is different from other cultures. Its purpose is not the betterment of a single individual, but the entire human race. The leader of Islamic culture is the Prophet, peace be upon him. कॉमा लगाइए, फिक्रा को जारी रखें, इसको आलिया यहां पे कॉमा दीजिए, फिक्रा कंटिन्यूड रखें। इट्स मैनुअल इज द होली कुरान एंड द डेस्टिनेशन इज गॉड, ठीक है, वहां भी कॉमा लगाइए। इस्लाम हेल्प्स मैन इन आइडेंटिफाइंग एंड अचीविंग हिज गोल्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ कवरिंग ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। वेल डन, माय कॉम्प्लीमेंट्स आलिया, फॉल्टलेस ऑलमोस्ट, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन। ब्रिटिश इंग्लिश ही कंसिडर करेंगे, यस चजिया, ब्रिटिश इंग्लिश ही कंसिडर करेंगे, गॉट द आइडिया। वेल डन आलिया, वेल डन आलिया। इट इज सिंपल एंड क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। सर, आर 2 blanks words 1 mark in single sentence? यस, उस सूरत में आपको फ्रैक्शंस में मार्क्स मिलेंगे मुस्तफा, आधा मार्क आपको मिलेगा। और इवेंचुअली अगर आधे पे एंड हो, फॉर एग्जाम्पल मुस्तफा इमरान 10 में से आपने 5.5 लिए, तो वो 6 कर दिए जाएंगे, आपके आधे नंबर का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। इवेंचुअली टोटल जब करेंगे तो 5.5 आपके 6 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अवैस शाहिद को अनम्यूट कीजिए जी जरा, अवैस शाहिद को। अवैस, AWAIS लिखें, आ गया, क्लिक करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अवैस कैसे हैं आप बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक कंफ्यूजन दूर करनी थी कि प्रपोजिशन जो टू के साथ तो इन्फिनेटिव वगैरह पढ़े हुए हैं बचपन से और थ्रू आउट क्लासेस में, तो ये टू के साथ जब आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ये क्लियर करना था कि इसका कोई रूल है, कोई स्पेसिफिक है कब टू, वैसे तो जैसे टू गो आ गया इस तरह, तो या टू के बाद अभी भी एक एक्सरसाइज के ऊपर फिक्र आया, उसमें भी सर टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड पे देखिए, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। यस सर, ये वाली पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो गैम्बलिंग है ना, अब यहां पे ये एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहा वैस, ये हमारा नाउन है, इसको हम कहते हैं जेरेंट। जब भी कोई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उस वर्ब फॉर्म को हम एज ए वर्ब नहीं बल्कि एज ए नाउन यूज करें तो उसको कहते हैं जेरेंट। टू के बाद या तो वर्ब आए तो फर्स्ट फॉर्म आती है, जेरेंट आए तो आईएनजी इंग वाली फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहां पे मैं स्मोकिंग को एज ए वर्ब नहीं यूज कर रहा हूं, एज ए नाउन यूज कर रहा हूं, और इसको कहते हैं जेरेंट, ठीक है। जैसे मैं कहूं डांसिंग मेक्स द पीपल फिट, इसलिए अगर किसी रनिंग सेंटेंस में टू के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपने ठीक पढ़ा, उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी तो आईएनजी इंग वाली फॉर्म आएगी, लेकिन वो वर्ब के तौर पे यूज नहीं होगी, वो जेरेंट होगा। आपने फिक्र नहीं करना, हमारी आगे करेक्शंस की एक्सरसाइजेस आ रही हैं, उनमें ये डिफरेंस क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।
जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैं नया कंटेंट आज नहीं स्टार्ट करना चाह रहा, काफी काम आपको दे दिया, आप बोर भी हो गए होंगे, इंग्लिश जुबान ऐसी है, ऊपर से पढ़ाने वाला मैं, तो कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी किस्म का। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग बेटा, आई नेवर माइंड। कुछ भी आपने पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काइंडली आइडिया दे दें, आपको मेरी समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है? बिकॉज अगर नहीं आई तो मैं उसे 10 टाइम्स रिपीट करने को ठीक हूं, तैयार हूं, ठीक है? थैंक यू बेटा फॉर द एनकरेजमेंट सारा। कोई भी आपने पूछनी हो चीज 10 मरतबा पूछें, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है? मैं कोशिश पूरी करता हूं, मुझे एहसास होता है बाकी लोगों का कि बाकी बोर ना हो जाएं, वरना जैसे उन्होंने कहा अहमद शाह ने ये 2 सेट रिपीट कर दें, मैंने कर तो दिए हैं जल्दी जल्दी, पता नहीं वो टिक कर पाए हैं बेचारे के नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन होती है। पूछने वाली चीज में आप जितनी मर्जी पूछे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ चलूंगा। मेरे अपने फेफड़े जवाब दे जाते हैं बोल बोल के, ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल होती हैं, बट आई विल कीप ऑन डूइंग इट फॉर यू, ठीक है? आप इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा, ये नहीं कि क्लासें गई तो तुम कौन और मैं कौन, आई विल बी विद यू, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर द एनकरेजमेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कोई और बात पूछनी हो, ये थोड़ा सा नीचे करना यार। ये कौन है सर? आई किधर गया है? एक सेकेंड जी, रोकना जरा यहाँ पे। मोहम्मद अवैस कह रहे हैं सर एक्चुअली आई आल्सो टीच इंग्लिश सब्जेक्ट इन कॉलेज, माशाल्लाह ऑल क्लियर, दैट्स वेरी फाइन, जज़ाकल्लाह अवैस, जज़ाकल्लाह, अंडरस्टैंडेबल, स्विफ्टली पासिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू फॉर द एनकरेजमेंट। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझ पे किसी किस्म की कोई तनकीद करना चाहते हैं, मैं आपके सामने कटहरे में खड़ा हूं, आप कर सकते हैं, ठीक है? आप मेरे बखे देख सकते हैं, स्वीयरली मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सबके सामने कर सकते हैं, मुझे अकेले में कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबके सामने पेस्ट करें मेरे ड्रॉबैक्स को। बीइंग अ टीचर मैं उनको वेलकम करूंगा, सॉलिसिट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैं फिर ये समझूंगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। ठीक हो गया? तो आप प्लीज कर सकते हैं जी। मानूर, यू हैव टू करें, इसमें स्ट्रगल करें, योर लेक्चर्स, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे रिलेटेड एक चीज पूछनी है, आर वी सपोज टू इंश्योर फैक्चुअल एक्यूरेसी इन एसेज, इजंट इट अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज? नो अहमद शाह, वेयर यू नीड टू पुट योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे आल्सो मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एसेज होते हैं ना अहमद शाह, उसमें आपको फैक्चुअल स्टडी भी देनी है और वो करेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज ना दीजिए, ठीक है? ये मजबूरी है। आपके जितने यानी आपके करंट इश्यूज बेस्ड टॉपिक्स होते हैं ना, कंक्रीट टॉपिक्स जिनको हम कहते हैं, उसमें आपने अगर फैक्ट्स दिए तो वो ठीक होने जरूरी है अहमद शाह। गॉट द आइडिया जी? नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है शजिया? आप बिल्कुल कर सकते हैं क्रिटिसाइज, प्लीज कोई सजेशन देनी चाहे मैं उसको भी सेटलाइज सॉलिसिट करूंगा, ठीक है? मैं बेटा आपको अपनी बेटियां और अपने बेटे समझता हूं, और ऑनेस्टली मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, ठीक है? गुनहगार आदमी हूं, ये कर सकता हूं। सर क्या कंपेटिटिव इंग्लिश इनफ है प्रपोजिशंस और इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के लिए? नहीं, कंपेटिटिव इंग्लिश में थोड़ी सी रेंज कम है नूरुल हुदा, थोड़ी सी रेंज कम है। मैं आपको कल, आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछना है दोबारा नूरुल हुदा, मैं आपको थोड़ा सा और भी इसकी सोर्स बताऊंगा कि आप कहां से कर सकते हैं, मैं कल और भी इसकी सोर्स बताऊंगा। गॉट द आइडिया? आपने थोड़ा सा अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट पे भी गौर करना है। सायरा, आपने भी थोड़ा सा टेंस पे गौर करना है। सायरा दिलावर, इंशाल्लाह आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है। आज नूर आपकी ट्रांसलेशन में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट का इशू है, मैं आपका इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ठीक करवाऊं। कल आपने आते ही मुझसे ये काम सबसे पहले मुझे रिमाइंड करवाना है, और आपका मैंने ट्रांसलेशन का पैसेज दोबारा चेक करना है, ठीक हो गया? गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।